दोपहर तेज थी। मुंबई के पॉश एरिया में मेहरा मोटर्स का शोरूम चमक रहा था। अंदर करोड़ों की कारें थीं, फर्श शीशे की तरह चमक रहा था और इंजीनियर सूट बूट में खड़े थे। बीचों बीच एक काला एस्टन V12 खड़ा था। करोड़ों की कार, लेकिन उसका इंजन बिल्कुल खामोश था। कंपनी का मालिक रोहित मेहरा, हैंडसम घमंडी अरबती सीईओ, उस कार के सामने खड़ा था। उसके माथे पर चोट का निशान था। 3 दिन गुजर चुके थे। कोई भी इस इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। रोहित गुस्से से बोला, कोई कुछ कर भी सकता है या नहीं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर एक दुबला पतला नौजवान आया। आरव शर्मा। पुराने कपड़े, हाथों पर ग्रीस के निशान, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। सर, अगर इजाजत दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा। पूरा हॉल हंस पड़ा। एक इंजीनियर ने ताना मारा, भाई ये कोई पुरानी बाइक नहीं, करोड़ों की कार है। रोहित मुस्कुराया, वाह, छोटा इंजीनियर बड़े सपने लेकर आया है। आरव शांत रहा, बस 5 मिनट इंजन देखने दीजिए, फिर आप जो बोलेंगे मान लूंगा। रोहित ने घड़ी देखी और मजाक में बोला, ठीक है, अगर तुमने इंजन स्टार्ट कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सब जोर से हंस पड़े। रोहित की मंगेतर तानिया भी मुस्कुराई। पहले इंजन तो चलाओ, फिर सपने देखना। आरव ने कुछ नहीं कहा। धीरे से बोनट खोला और इंजन को ध्यान से देखा। वो तारों को देख रहा था, जले हुए पार्ट्स निकाल रहा था। उसके हाथ बहुत सॉफ्टली मूव हो रहे थे। धीरे धीरे हंसी बंद हो गई। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। सूरज ढलने लगा। घंटों बीत गए। आरव बुदबुदाया, इंजन सांस ले रहा है, बस सही जगह हवा देनी है। फिर उसने एक पुराना सा टूल निकाला, जो उसने खुद बनाया था, अपने पिता की कब्र से लाया था। रोहित हैरान, ये क्या है? गांव का औजार? आरव बोला, हाँ सर, गांव का है, पर काम हर जगह एक जैसा करता है। उसने इंजन स्टार्ट किया। एक पल सन्नाटा, और फिर धाड़ इंजन शेर की तरह गरजा। तान्या की आंखें फैल गईं। इंजीनियर्स जड़ हो गए। रोहित का चेहरा उतर गया। आरव ने हाथ पोंछे, इंजन चल रहा है सर। रोहित ने खुद एक्सीलरेटर दबाया। इंजन बिल्कुल नए जैसा आवाज दे रहा था। पर रोहित हंसकर बोला, अरे ये तो मजाक था, ऐसे शादी थोड़े होती है। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं, डर था। तान्या ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी गरीब लोग अमीरों से ज्यादा सच्चे होते हैं। आरव बस मुस्कुराया, मुझे शादी नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। वो अपना छोटा टूल किट उठाकर चला गया। पीछे वो इंजन गरज रहा था, और पीछे एक अहंकार टूट चुका था। अगली सुबह मेहरा मोटर्स में हवा बदल चुकी थी। जहां कल सब हंस रहे थे, आज सब धीरे धीरे उसी का नाम ले रहे थे, आरव शर्मा। उस गरीब मैकेनिक ने वो कर दिखाया जो कंपनी के टॉप इंजीनियर्स नहीं कर पाए। गैरेज में सब उसी कार के पास जमा थे। जो कल मरी हुई लग रही थी, आज जिंदा लग रही थी। आरव कोने में अपनी छोटी टेबल पर बैठा था। एक टूटी स्कूटर का कार्ब्यूरेटर खोल रहा था। चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं। तभी पीछे से एक मीठी आवाज, तुम्हारा नाम आरव है ना? आरव पलटा। ताज्जुब। सामने तान्या मेहरा खड़ी थी, जो कल उस पर हंसी थी, आज सिंपल व्हाइट ड्रेस में थी, बाल खुले हुए। सॉरी फॉर येस्टरडे, वो धीमी आवाज में बोली। हम सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने सबको गलत साबित कर दिया। आरव मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मैम, लोग तब तक हंसते हैं जब तक रिजल्ट ना दिख जाए। तान्या ने पूछा, ये सब कहाँ सीखा? आरव, मेरे पिता छोटे से गैरेज में काम करते थे। पैसा नहीं था, पर जुनून था। हर इंजन की अपनी आवाज होती है, बस सुनना पड़ता है। तभी रोहित अंदर आया चिल्लाते हुए, डू यू थिंक यू बिकेम अ हीरो? आरव शांति से, मैंने कुछ नहीं सोचा सर, बस अपना काम किया। रोहित बोला, ठीक है, एक और चांस देता हूं। मेरे पास एक रेस कार है, उसका इंजन जला पड़ा है। विदेशी इंजीनियर्स भी हार गए। अगर तुमने वो ठीक कर दी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बना दूंगा। तान्या चौंक गई। रोहित, ये मजाक है क्या? नहीं, रोहित बोला, मैं देखना चाहता हूं ये लड़का कितने चमत्कार कर सकता है। आरव बोला, ठीक है सर, डील फिक्स, पर एक शर्त है। क्या? अगर मैं ना कर पाया तो मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और कभी मेहरा मोटर्स का नाम नहीं लूंगा। 3 दिन बाद मेहरा मोटर्स का प्राइवेट रेस ट्रैक। सुबह की ठंडी हवा, बड़े बड़े अफसर, पत्रकार, इंजीनियर्स, बीचों बीच वही लाल रेस कार।
जो 3 साल से कब्र की तरह खामोश थी। आरव ने 2 दिन 2 रात बिना सोए उस कार को फिर से गढ़ा था। तान्या पानी देती रही। आरव, थोड़ा आराम कर लो। आरव, आराम बाद में करूंगा, पहले इंजन को जगाना है। सबकी आंखें उसी पर थीं। रोहित दूर खड़ा था, उसके चेहरे पर वही घमंड वाली मुस्कान। आरव ने बोनट बंद किया, सीट पर बैठा और की घुमाई। एक पल खामोशी, फिर बिजली जैसी गर्जना। रेस कार का इंजन बुरी तरह गरजा, जैसे 3 साल की नींद के बाद युद्ध जीतने निकली हो। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। तान्या की आंखें नम हो गईं। तुमने फिर कर दिखाया। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके घमंड की दीवार टूट चुकी थी। ये कैसे किया? उसने कांप कर पूछा। आरव मुस्कुराया। हर इंजन में जान होती है, बस किसी को समझना आता हो। भीड़ शांत हो गई। आरव कार से उतरा। सर, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब मैं जा रहा हूं। रोहित चिल्लाया। रुको, मैं दुगनी सैलरी दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें पार्टनर बना दूंगा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए। मैं बस अपने पिता का गैरेज फिर से खोलना चाहता हूं, जहां मेहनत की कीमत ईमानदारी से चुकाई जाती थी। वो अपना टूल किट उठाकर चला गया। पीछे इंजन की दहाड़ थी और उसकी जीत की खामोशी। तान्या धीमे से बोली, वो भागा नहीं, वो तुम्हें आईना दिखाकर गया है, जहां काबिलियत जीतती है, दौलत नहीं। और पहली बार एक सीईओ ने अपना सिर झुका दिया और अपनी हार महसूस की।